गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज क्या है? आज है 3 जुलाई। तो देख लेते हैं 3 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच क्रिकेटर्स अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी हाल ही में किन क्रिकेटर्स ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो किसने कर दिया है रिटायरमेंट अनाउंस? कर दिया है विराट कोहली जी ने, उनके साथ साथ रोहित शर्मा जी ने भी, और रविंद्र जडेजा ने भी। इन तीनों ही लोगों ने अपना इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ, क्योंकि अभी अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फटाफट से हम कुछ दो चार चीजें देख लेते हैं आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, जो हो जाती है इंपॉर्टेंट। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के बारे में जो लोग पहले से हमारे साथ ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो साथ साथ फटाफट मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अच्छा, इस बार क्या था? इस बार इसका क्या था? इस बार इसका 9th एडिशन था। 9th एडिशन था। होस्ट किसने किया था? ये होस्ट किया था अमेरिका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। तो इसका ये जो 9th एडिशन था, ये किसने जीत लिया? उसके द्वारा जीत लिया गया इस 9th एडिशन को। तो किसके द्वारा जीत लिया गया? हमारे प्यारे भारत के द्वारा। हमारी इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। किसको हराकर जीता? साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया। साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया। जो ये फाइनल्स का मैच हो रहा था, ये कहाँ पर हो रहा था? कहाँ पर हो रहा था ये मैच? ये हो रहा था बारबाडोस में। कहाँ? बारबाडोस में ये क्या हो रहा था? मैच हो रहा था। अच्छा ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ तक का समझ आ गई। यहाँ पे दो चीजें और इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो क्या हो जाती है कि इस टूर्नामेंट में, इस जो ये मैच रहा है, ये जो पूरा वर्ल्ड कप रहा है, इसमें इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? जसप्रीत बुमराह जी, जसप्रीत बुमराह जी। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? हमारे विराट विराट कोहली जी। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? हमारे विराट कोहली जी रहे हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए क्या है? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। और जो हम कम से भी कम नहीं तो 100 बार तो रिवाइज कर ही लिया होगा हमने। क्या? कि आप लोग मुझे बताओगे ब्रांड एम्बेसडर, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, the Economist Intelligence Unit released the Global Livability Index 2024। अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज किया है। आपसे पूछ रहा है कि इस इंडेक्स को किस सिटी ने टॉप किया है? तो इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप कर दिया है किसने? इसको टॉप कर दिया है वियना ने। और वियना कैपिटल है किसकी? ऑस्ट्रिया की। तो फर्स्ट पे कौन रहा है? वियना। वियना ने इसको किया है टॉप। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज थी? 173 टोटल कंट्रीज थी। टोटल 173 में से 173 कंट्रीज में से वियना ने इसको कर दिया है टॉप। यानी कि वियना रहने लायक सबसे अच्छा शहर है। सेकंड नंबर पे कौन है? कोपेनहेगन। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है ज्यूरिच, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। थर्ड नंबर पे क्या है? ज्यूरिच, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के बारे में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के बारे में, तो फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन तभी हुआ था जब 1945 में। और किसका फॉर्मेशन हुआ था? यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन भी कब हुआ था? 1945 में। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का भी कब हुआ था? तभी हुआ था 1945 में ही। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? लंदन में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? लंदन, यूके में। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, यानी कि यह रहने योग्य जो सबसे बेहतर शहर है, वो कौन सा शहर है? वो है वियना। और वियना कैपिटल है कहाँ की? ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने भी इंडेक्स देखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देख लेते हैं कि उनमें इंडिया की क्या रैंक आई है। उनमें इंडिया की क्या रैंक आई है?
तो 111 इंडिया की रैंक किसमें है? 111 इंडिया की रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 126 इंडिया की किसमें रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 134 इंडिया की रैंक किसमें है? 134 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, 159 किसमें है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। उसके बाद 176 इंडिया की रैंक किसमें है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाते हैं, उनमें इंडिया की रैंक हो जाती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 3 to 4 जुलाई। 3 और 4 जुलाई को जो ग्लोबल इंडिया एआई समिट है 2024 की, आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर होने वाली है। तो ये कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है दिल्ली में। कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है कहाँ पर? दिल्ली में। अच्छा, इसको कंडक्ट करा कौन रहा है? तो इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? इसको कंडक्ट करा रहा है कौन? इसको कंडक्ट करा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर वही है जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? इसके पास है रेलवे मिनिस्ट्री, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। तो जो हमारे अश्वनी वैष्णव जी है, अभी हाल ही में उन्होंने इन ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 ये क्या करेंगे? इसको लीड करने वाले हैं। और ये कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है कहाँ पर? दिल्ली में होने वाली है। और इसमें क्या डिस्कशन किया जाएगा? इसमें ग्लोबल लेवल पे एआई को का कैसे यूज किया जाएगा, एआई को कैसे कैसे काम किया जाएगा एआई के ऊपर। तो इस समिट, ये जो समिट होने वाली है, इसमें इसी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट ये कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये वहीं पर हुई थी जहाँ पर आईएलओ के हेडक्वार्टर्स है। और आईएलओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये तो वही है ना जहाँ डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स है। कहाँ पर है डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स? कहाँ पर है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हुई थी? एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री टॉप द मेडल टैली अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन जॉर्डन। ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी, पहली बात तो यही हो जाती है इंपॉर्टेंट कि ये हो कहाँ पर रही थी। तो ये कहाँ पर हो रही थी? ये जॉर्डन में हो रही थी। और ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो मेडल टैली है, यानी कि ये जो टूर्नामेंट हुई थी, इसको किसने कर दिया है? तो इसको टॉप किया है रेसलिंग चैंपियनशिप को हमारे प्यारे भारत ने। इसमें टोटल हमने 8 मेडल जीते हैं। टोटल हमने 8 मेडल जीतकर इस टूर्नामेंट को टॉप कर लिया है, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ही ब्रॉन्ज मेडल है। 2 ही क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। जिन लोगों ने भी क्या जीता है, जिन लोगों ने भी गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो प्लेयर है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा। और वो प्लेयर्स कहाँ से उठाता है? वो प्लेयर्स ऐसे ही उठाता है कि जिन लोगों ने गोल्ड जीते हैं या हाल फिलहाल में जो न्यूज में रहे हैं। तो अभी जो आपको बस कितना याद रखना है, ये याद रखना है, ये 4 नाम याद रखने हैं: अभिमन्यु, जोंटी कुमार, साहिल जगलान और अनिरुद्ध कुमार। आप ये चारों लोग किससे रिलेटेड है? ये चारों लोग रिलेटेड है रेसलिंग से। और इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। जो कहाँ पर हो रही थी? जो कहाँ पर हो रही थी? जो हो रही थी जॉर्डन में। कहाँ पर? जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किसको बनाया गया? तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? सुजाता सुजाता सोनिक जी। कौन बन गई है? सुजाता सोनिक जी। अच्छा, ऑप्शंस में आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे।
पहचाने पहचाने दिख रहे हैं? अनामिका बी राजीव ये कौन है? ये क्या फर्स्ट पायलट बनी है? फर्स्ट पायलट बनी है, हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, कहाँ पर? हमारी इंडियन नेवी में, इंडियन इंडियन नेवी की। अच्छा, ज्योति विच जी क्या बनी थी? अभी हाल ही में अपॉइंट हुई है डायरेक्टर, कहाँ की? फिक्की की। फिक्की की डायरेक्टर हुई कौन? कौन बनी है? ज्योति विच जी। अच्छा, ये सुरमा पधे, ये क्या है? सुरमा पधे ये क्या बन गई है? ये ओडिशा की स्पीकर बनी है, और ये ओडिशा की सेकंड विमेन स्पीकर बनी है। ये ओडिशा की सेकंड विमेन स्पीकर बनी है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? चल्ला श्रीनिवासुला शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुला शेट्टी क्या बन गए? अभी हाल ही में चेयरमैन बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसके क्या है? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि श्री श्री जी कल्हाड़कर ये किसके डायरेक्टर है? किसके डायरेक्टर है? IGCAR। अब ये IGCAR क्या है मैम? ये होता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर कौन है? श्री CG कल्हाड़कर। अभी हमने कल ही पढ़ा था रवि अग्रवाल जी के बारे में। तो रवि अग्रवाल जी क्या है? क्या बने हैं अभी हाल ही में? कहाँ के डायरेक्टर बने हैं? ये रवि जो अग्रवाल जी है, ये बने हैं CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के डायरेक्टर ये बने हैं। और अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं? ये चल्ला श्रीनिवासुल्ला शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुल्ला शेट्टी, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली IMF रिलीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। अभी हाल ही में IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 को रिलीज किया है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 72। किसके द्वारा रिलीज किया गया? IMF के द्वारा रिलीज किया गया। अब मैम ये IMF क्या होता है? तो IMF क्या होता है? IMF होता है क्या? IMF होता है क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बनाया गया था? बनाया गया था, ये बनाया गया था 1945 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में इसके हो जाते हैं हेडक्वार्टर। तो अभी हाल ही में IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। कौन सी रिपोर्ट है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, क्योंकि आजकल काफी न्यूज में चल रहा है, काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं AI को लेके, बहुत सारे प्रो और कॉन्स डिस्कस हो रहे हैं AI के। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हो जाती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऊपर से IMF कोई रिपोर्ट निकाल रहा है तो वो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें इंडिया की क्या रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इसमें इंडिया की क्या रैंक आई है? इसमें इंडिया की रैंक आई है 72। अच्छा, इसमें टोटल इसमें 174 कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज थी? 174 कंट्रीज थी। और इसने टॉप कर दिया था सिंगापुर ने। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। अच्छा, लास्ट कौन आया है? लास्ट आया है इसमें साउथ सुडान। और इंडिया की क्या रैंक आई है? इंडिया की रैंक आई है इसमें 72। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना? माझी लड़की बहन योजना अभी हाल ही में ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो किसने स्टेट ने लॉन्च की है? ये की है किसने? महाराष्ट्र ने। ये क्या स्कीम है? ये स्कीम है कि इसमें इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह, 21 से जो 60 वर्ष की महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह यानी कि पर मंथ 1500 रुपए दिए जाएंगे। पर मंथ 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र में किसने लॉन्च किया? ये अजीत पवार ने। अजीत पवार ने। और ये अजीत पवार जी कौन है? ये महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर है। महाराष्ट्र के क्या है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर है। मिनिस्टर है। अच्छा, तो मैम महाराष्ट्र के CM कौन है? तो महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ
शिंदे, एकनाथ शिंदे जी क्या है महाराष्ट्र के सीएम। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये किसने लॉन्च किया है, ये स्कीम किसने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। कोई भी जो स्कीम आती है, कोई भी जो योजना लॉन्च होती है वो काफी पूछी जाती है आजकल एग्जाम्स में, तो ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी रिटन बाय हूम। अभी हाल ही में जो एक्टर है मनोज वाजपेयी जी, इनके ऊपर एक बायोग्राफी, इनकी जीवनी लिखी गई है। आपसे पूछ रहा है कि ये किसने लिखी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है पीयूष पांडे जी के द्वारा। ये लिखी गई है किसके द्वारा, पीयूष पांडे जी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक और नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है। कौन सा नाम लग रहा है आपको जाना पहचाना? क्या? अभी इनकी भी तो एक बुक आई थी ना, कल्पना किलावाला जी की। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये आरबीआई की। और इनकी बुक का क्या नाम था, फ्लाई ऑन द वॉल ऑफ, फ्लाई ऑन द ऑन द वॉल ऑफ आरबीआई। ये किसकी बुक है, ये बुक है किसकी, अल्पना किलावाला जी की। और जो मनोज वाजपेयी, ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है पीयूष पीयूष पांडे जी ने। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज, कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है जीएसटी डे। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस डे। गुड्स एंड सर्विस डे। अच्छा, ये एक कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था, तो गुड्स एंड सर्विस के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2016 में। और ये लागू कब किया गया था, इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है जीएसटी डे। इसके साथ साथ 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 जुलाई को हम ये दोनों डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। बस आपको इतना सा काम करना है, नोट्स तो आपने मेरे साथ साथ बनाए ही होंगे, थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो आप दोबारा से क्लास देख लेना, दोबारा से नोट्स बना लेना अगर कुछ बीच में रह गया है तो। और क्या करना है आपको, कल की क्लास में आने से पहले बस आज की क्लास का एक बार रिविजन कर लेना है, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है, बाकी अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, अभी बीमार होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो अपना ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।